दोस्तों, अगर शेर और बाघ आपस में लड़ें तो जीत किसकी होगी? आइए देखते हैं। शेर हमेशा समूह में शिकार करता है, जबकि बाघ अकेले शिकार करता है। एक शेर का वजन लगभग 150 से 250 किलोग्राम होता है, जबकि बाघ शेर से भारी होते हैं और उनका वजन लगभग 220 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार एक शेर की काटने की शक्ति लगभग 1000 psi होती है, तो वही एक बाघ की काटने की शक्ति लगभग 1050 psi होती है। एक बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि एक शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। साथ ही शेर की तुलना में बाघ अधिक आक्रामक भी होता है। यदि हम उपरोक्त तथ्यों पर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक अकेला बाघ एक अकेले शेर के खिलाफ जीत सकता है, मगर शेर समूह में रहते हैं, इसलिए शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों, अगर भारतीय ढोल और अफ्रीकी जंगली कुत्ते आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा? यदि हम आकार से शुरुआत करें तो एक भारतीय ढोल की ऊंचाई लगभग 0.4 से 0.6 मीटर और लंबाई 0.8 से 1.1 मीटर होती है, तो वही एक अफ्रीकी जंगली कुत्ते की ऊंचाई 0.6 से 0.7 मीटर और लंबाई 0.7 से लेकर 1.1 मीटर तक हो सकती है। भारतीय ढोल का वजन 12 किलोग्राम से 21 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि अफ्रीकी जंगली कुत्ते ढोल से थोड़े भारी होते हैं। उनका वजन आमतौर पर 18 से 35 किलोग्राम के आसपास होता है। भारतीय ढोल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि अफ्रीकी जंगली कुत्ते 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही दौड़ पाते हैं। ढोल और अफ्रीकी जंगली कुत्ते दोनों ही समूहों में रहते हैं, तो इसीलिए अगर ढोल और जंगली कुत्तों के बीच लड़ाई होगी तो दोनों ही एक दूसरे से जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर भारतीय गौर और अमेरिकी बाइसन आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी? यदि हम वजन से शुरुआत करें तो एक अमेरिकी बाइसन का वजन लगभग 350 से 1200 किलोग्राम होता है, जबकि एक भारतीय गौर का वजन लगभग 500 से 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। एक अमेरिकन बाइसन की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर से 1.8 मीटर और लंबाई 2 मीटर से 3.5 मीटर होती है, तो वही एक भारतीय गौर की ऊंचाई 1.6 मीटर से लेकर 2.2 मीटर और लंबाई 2.5 मीटर से लेकर 3.3 मीटर तक हो सकती है। विशाल आकार के होने के बावजूद दोनों ही लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। यदि हम इन तथ्यों पर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दोनों के बीच का मुकाबला वाकई टक्कर का है, मगर भारतीय गौर अमेरिकी बाइसन की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और उनके सींग भी बड़े होते हैं, इसलिए भारतीय गौर के जीतने की संभावना अधिक है। दोस्तों, चित्तीदार लकड़बग्घे और भूरे भेड़िए के बीच लड़ाई का परिणाम क्या होगा? आइए देखते हैं। यदि हम काटने की शक्ति से शुरुआत करें तो एक चित्तीदार लकड़बग्घे की काटने की शक्ति 1100 psi होता है, तो वहीं एक भेड़िए की काटने की शक्ति केवल 400 psi तक ही होता है। चित्तीदार लकड़बग्घों का वजन लगभग 85 किलोग्राम तक होता है, जबकि भेड़ियों का वजन 75 किलोग्राम तक ही होता है। चित्तीदार लकड़बग्घों की ऊंचाई लगभग 0.7 मीटर से 0.9 मीटर और लंबाई लगभग 0.9 मीटर से 1.6 मीटर होती है, जबकि ग्रे वुल्फ की ऊंचाई लगभग 0.8 से 0.9 मीटर और लंबाई लगभग 1 मीटर से 1.6 मीटर तक होती है। एक ग्रे वुल्फ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि एक चित्तीदार लकड़बग्घा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही दौड़ पाता है। तो दोस्तों, इन दोनों में से कौन जीतेगा, हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि लोमड़ी और सियार एक ही जानवर के दो नाम हैं। हालांकि लोमड़ी और सियार दो अलग अलग जानवर हैं जिनके पूर्वज एक ही हैं। लोमड़ियां छोटी होती हैं, पतले शरीर, लंबी झाड़ीदार पूंछ और नुकीले थूथन के साथ, जबकि सियार बड़े और अधिक मजबूत होते हैं, छोटी पूंछ और लंबी थूथन के साथ। लोमड़ियां जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ों और शहरी क्षेत्रों सहित विविध आवासों में निवास करती हैं, जबकि सियार सवाना, झाड़ियों और घास के मैदानों जैसे खुले आवास पसंद करते हैं। दोनों सर्वाहारी हैं, लेकिन सियार का आहार अधिक मांसाहारी होता है। लोमड़ियां ऊंची आवाज में चिल्लाती हैं और भौंकती हैं, जबकि सियार कई प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं, जिनमें गुर्राना, चिल्लाना और चीखना शामिल है। जानवरों की दुनिया के बारे में
और अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गैंडे और दरियाई घोड़े के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा? भले ही गैंडे दरियाई घोड़े से बड़े हों, दरियाई घोड़े गैंडों की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं। गैंडे आमतौर पर शांति से रहना पसंद करते हैं। दरियाई घोड़े के पास 20 इंच लंबे 2 बड़े दांतों का एक जबड़ा होता है, जिसकी मदद से एक दरियाई घोड़ा 1800 psi तक का काटने का बल उत्पन्न कर सकता है। तो वही गैंडों का सींग 35 इंच तक लंबा हो सकता है, जिसकी मदद से गैंडा अपने दुश्मनों का सीना चीर सकता है। रफ्तार के मामले में गैंडे दरियाई घोड़े से ज्यादा तेज होते हैं। त्वचा की मोटाई के मामले में गैंडे और दरियाई घोड़े दोनों की त्वचा 2 इंच तक मोटी होती है। गैंडे के उलट दरियाई घोड़े पानी और जमीन दोनों में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए पानी में दरियाई घोड़े गैंडों को हरा सकते हैं, जबकि जमीन पर गैंडा दरियाई घोड़े को आसानी से हरा सकता है। दोस्तों, अगर अफ्रीकी केप बफलो और एशियाई वाइल्ड वाटर बफलो आपस में लड़ें तो जीत किसकी होगी? अगर हम वजन से शुरुआत करें तो एक एशियाई जंगली भैंस का वजन लगभग 700 से 1200 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि एक अफ्रीकी केप भैंस का वजन लगभग 250 से 1000 किलोग्राम तक ही होता है। अफ्रीकी केप भैंसे 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि दूसरी ओर एक एशियाई जल भैंसा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही दौड़ पाता है। अफ्रीकी केप भैंसों की ऊंचाई 1 से 1.7 मीटर और लंबाई 1.7 से 3.4 मीटर होती है, जबकि एशियाई जल भैंसों की ऊंचाई 1.5 से 1.9 मीटर और लंबाई 2.4 से 3 मीटर तक हो सकती है। यदि हम इन तथ्यों पर विचार करें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एशियाई जंगली जल भैंसें अफ्रीकी केप भैंसों की तुलना में ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। इसलिए अधिकांश मामलों में एशियाई जंगली जल भैंसे अफ्रीकी केप भैंसों को हरा सकते हैं।